हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आज है 9 मई 2020 और आज हम लोग बात करेंगे 9 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा जी के फैक्ट और कुछ मैप बेस्ड जानकारी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज देखने के लिए आप तैयार रहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में जो कि भारत के लिए गुडविल एम्बेसडर के तौर पर दिया मिर्जा को नामित किया है। तो यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो अब 2022 तक बनी रहेंगी। कब तक बनी रहेंगी दोस्तों? 2022 तक। तो एक तो साधारण सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन है भारत के लिए। तो हमको याद रखना है किसका नाम? दिया मिर्जा का नाम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बना सकता है कि कब तक बने रहने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। तो 2022 तक। और दोस्तों, यूएनईपी के स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 5 जून 1972 को, और हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यालय इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। कहाँ पर याद रखेंगे? नैरोबी में। ठीक है दोस्तों, और 5 जून की बात आ रही है यहाँ पर। तो आपको पता है इन्वायरमेंट डे, विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आयुष संजीवनी ऐप जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने इस ऐप को जो है लॉन्च किया। तो अब इस आयुष संजीवनी ऐप के माध्यम से हमको याद रखना है कि आयुष संजीवनी ऐप के माध्यम से जो आयुष मंत्रालय की ऑफिशियल साइट है और आयुष मंत्रालय के आधारित जो स्पेशल गाइडलाइंस हैं उनके बारे में ये जानकारी देगा। तो हमको क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है कि आयुष संजीवनी जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, विजयंत ऑफ द कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये दोस्तों ये बुक जो है वो वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। जो कि आपको याद रखना है कि विजयंत थापर की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, तो विजयंत थापर जो कि कारगिल वॉर 1999 के दौरान शहीद हुए, तो उन्हीं पर आधारित ये बुक है। और राइटर हमको याद रखना है वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 1999 कारगिल युद्ध के समय 1999 कारगिल युद्ध के समय भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था। ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्री हमको आपको यहाँ पर बताना है कि 1999 के दौरान कौन रहा। तो इम्पोर्टेंट बुक है, हमको याद रखना है, ये विजयंत थापर की जीवनी है, विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आयुष कवच जो कि कोविड ऐप, आयुष कवच कोविड ऐप जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमको याद रखना है रिलेटेड जानकारियों के लिए कि आयुष कवच कोविड ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको ऐप और संबंधित जितने भी यहाँ पर इनिशिएटिव हैं उनसे रिलेटेड जो जानकारी है जो कि हाल फिलहाल में कोरोना के दौरान जो है स्टार्ट किए गए, तो उनका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है अभी तक चैनल में, तो चैनल पे जा करके आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से और बस एक ही बार में आपको सभी राज्यों से रिलेटेड जो ऐप हैं और जो पहल है वो आपको पता चल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है, मिस कर दिया है किसी कारण से, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, जबकि यहाँ पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आई थी, आपको बताना है कि पहला जो ट्रांसजेंडर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला ट्रांसजेंडर जो विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा, स्थान का नाम। तो ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, उत्तर प्रदेश दिवस और पहला ट्रांसजेंडर जो विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। दोस्तों, वंदे भारत मिशन
ये भारत सरकार द्वारा विदेशों से भारतीयों को लाने हेतु प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे बनाया गया यहाँ पर कि वंदे भारत मिशन का संबंध है, तो हमको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा विदेशों से भारतीयों को लाने हेतु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों ये। दोस्तों मध्य प्रदेश जो कि मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब इसको आराम से समझिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मिड डे मील योजना अभी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते स्कूल जो है आपके वो बंद कर दिए गए थे, और जो भी आपके आंगनबाड़ी हैं, तो इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि उन्हीं सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जा कर के जो मिड डे मील भोजन के तहत जो राशन यूज होता था, तो उस राशन को अब जो है घर घर जा कर के प्रदान किया जाएगा जो भी लाभार्थी हैं। तो आपको याद रखना है कि मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात यहाँ पर हो रही है, तो मध्य प्रदेश का गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1956 को हुआ। राजधानी है दोस्तों भोपाल, राजधानी हमको याद रखना है भोपाल। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों विधानसभा सीटों की, तो 231, और जबकि हमको याद रखना है यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है यहाँ पर? 11। तो विधानसभा सीटों की संख्या 231, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर हमको याद रखना है 11। जबकि वर्तमान में यहाँ पर सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हमको याद रखना है लालजी टंडन। ठीक है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में, उनकी संख्या है टोटल 9। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो कान्हा आपको याद रखना है, माधव, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, फासिल, काफ़ी तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फॉसिल कई बार पूछा गया है, सतपुड़ा और कूनो। तो याद रखना है कि इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो यहाँ पर कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और फासिल, सतपुड़ा और कूनो, ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में कुछ हाल फिलहाल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस में बात की थी कि शक्ति योजना, जीवन अमृत और जीवन शक्ति योजना। तो जीवन अमृत योजना हमको याद रखना है, यहाँ से रिलेटेड है, जीवन शक्ति योजना यहाँ से रिलेटेड है। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने पहली एलिफेंट कॉलोनी, तो प्रथम एलिफेंट कॉलोनी की बात करेगा तो हमको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बनाई गई। अब एलिफेंट से रिलेट करेगा क्वेश्चन, तो एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर तो केरल हमने आपको बताया था, और एलिफेंट हॉस्पिटल तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाया गया, ये हमको याद रखना है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मैप बेस्ड न्यूज़ है वो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य, तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये बिल्कुल सेंटर में स्थित है भारत के, इसलिए भारत का हृदय राज्य भी कहलाता है। इसको यहाँ पर टाइगर स्टेट भी कहते हैं और सोया राज्य भी कहलाता है। बाघों की सर्वाधिक संख्या यहाँ पर है दोस्तों, आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर खजुराहो। और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ ये सीमा साझा कर रहा है इधर। और फिर उसके बाद अगर हम लोग उत्तर में देखेंगे दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। और फिर अगर पश्चिम की यहाँ पर बात करेंगे उत्तर पश्चिम में, तो राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहा है। और दोस्तों ये इधर हिस्सा आप देख रहे हैं ये गुजरात के साथ सीमा साझा कर रहा है। जबकि दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो उज्जैन इम्पोर्टेंट प्लेस है, कह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य से रिलेट करता हुआ। तो पड़ोसी राज्यों को आपने देख लिया, सेंटर स्टेट है ये, भारत का हृदय राज्य कहलाता है। सोया राज्य भी इसको कहते हैं, नदियों का मायका भी इसको कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट अगर पड़ोसी राज्यों की हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य
के साथ इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ईरान जिसने कि अभी मुद्रास्फीति के चलते अपनी मुद्रा को बदलने का निर्णय लिया है, अब ये मुद्रा हो जाएगी क्या दोस्तों, तोमान। तो ईरान आप जानते हैं राजधानी है तेहरान और करेंसी इसकी ईरानी रियाल। मुद्रा क्या याद रखना है, ईरानी रियाल। लेकिन अभी इसने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अब रियाल को बदल करके तोमान। तो क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है कि ईरान ने मुद्रा बदलने का निर्णय किया जो कि होगी तो तोमान। मुद्रा का नाम क्या होगा दोस्तों, तोमान। और अभी तक यहाँ पर ईरानी रियाल जो है चलता था, तो अब हमको याद रखना है कि नाम यहाँ पर इसका बदला गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर ईरान से रिलेटेड कुछ मैप बेस्ड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। दोस्तों ईरान आप देख पा रहे हैं ये पश्चिमी एशिया में, इधर ये अफगानिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, इधर पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, जबकि तुर्कमेनिस्तान इसके उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लग रहा है। और दोस्तों ईरान का बिल्कुल उत्तरी जो हिस्सा है वो देख रहे हैं आप यहाँ पर, कैस्पियन सागर के साथ यहाँ पर ये सीमा साझा कर रहा है। और दोस्तों कैस्पियन सागर के ही तट पर हमने आपको बताया था कि ईरान का प्रसिद्ध स्थान है रामसर। और रामसर से रामसर कन्वेंशन याद होगा 1971। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ओमान की खाड़ी और फिर उसके बाद यहाँ पर ये गल्फ़ जो कंट्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग देखेंगे तो बहरीन हो गया, कतर हो गया और यूएई हो गया और ओमान हो गया। ठीक है दोस्तों, और इधर आप देख पा रहे हैं ये इराक के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कुवैत हो गया, तो कुवैत की कैपिटल यहाँ पर कुवैत सिटी। दोस्तों इन्हीं देशों को ये गल्फ़ कंट्री के रूप में जहाँ पर चिन्हित किया जाता है। फिर से एक बार देखिएगा, गल्फ़ कंट्री के अंतर्गत यहाँ पर देख रहे हैं सऊदी अरब, ये सऊदी अरब के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ओमान को, यूएई को यानी संयुक्त अरब अमीरात को, अबू धाबी राजधानी, जबकि दोहा यहाँ पर कतर को आप देख पा रहे हैं, बहरीन को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है यहाँ पर कुवैत। ठीक है दोस्तों, और उत्तर में इराक। तो दोस्तों ये फारस की खाड़ी का जो हिस्सा है, इसके इर्द गिर्द स्थित देशों को हम लोग गल्फ़ कंट्री के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ईरान जो है जिसकी राजधानी तेहरान है, तो उसने अपनी करेंसी हाल फिलहाल में बदलने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैप बेस है, इसको पूरे मैप को बहुत आराम से समझ लीजिएगा, पड़ोसी देशों को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब क्वेश्चन ऑफ द डे की यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की पर बात करने से पहले हम लोग प्रीवियस डे यानी 8 मई को पूछे गए प्रश्नों का राइट आंसर देखते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने उसका राइट आंसर सही भी बताया है। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो उसका राइट आंसर है बेन स्टोक्स को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है, उसका विषय तो #वी टूगेदर इसका विषय रहा था। और दोस्तों फीफा टीम ऑफ द ईयर 2019 जो कि दिसंबर में रैंकिंग आई थी, तो उसके अनुसार आपको पता है कि बेल्जियम को घोषित किया गया था। फ्रांस सेकंड नंबर पर था, बेल्जियम यहाँ पर फीफा टीम ऑफ द ईयर 2019 में रही, और उसी में भारत को 108वीं रैंकिंग मिली थी। ये सवाल भी पूछा गया था पिछले CDS परीक्षा में, तो हमको याद रखना है कि ये फीफा टीम ऑफ द ईयर 2019 बेल्जियम की टीम रही थी। दोस्तों अभी रिसेंटली भारत की रैंकिंग क्या है फीफा में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के इम्पोर्टेंट सवाल। दोस्तों SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन है। दूसरा सवाल है पहली ग्लोबल रिफ्यूजी जो फोरम है वो कहाँ पर आयोजित की गई। और तीसरा क्वेश्चन है जल साथी कार्यक्रम किस राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। दिसंबर मंथ से SEZ के स्थापित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य, सेकंड है पहली ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम, और थर्ड है जल साथी कार्यक्रम किस राज्य से है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चले मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।